सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो है रीट एग्ज़ाम 2022 का जो पेपर फर्स्ट लेवल का हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्नों के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न जो आए थे, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदैव का संधि विच्छेद जो क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव जो होगा सदैव का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद में वृद्धि संधि होगी। ये प्रश्न जो पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था कि भंडाकार विधि यानी भंडाकार विधि का अपर नाम क्या है। तो भंडाकार विधि का अपर नाम जो होता है व्याकरण अनुवाद विधि होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था कि विरोधी का विलोम क्या होगा। यदि विरोधी दिया होगा तो सहयोगी हो जाएगा, या विरोध दिया गया है तो विरोध का समर्थन हो जाएगा, यानी विरोध का समर्थन हो जाएगा विलोम। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो ये प्रश्न बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, जो प्रताप सिंह मतलब सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया। तो संविधान संशोधन जो किया गया 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्रधानमंत्री थे। तो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम को रखा गया था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। तो सूर्य नगरी जो है जोधपुर को कहा जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो हमारे चैनल पर पिछले वीडियो में बताई गई थी। वहाँ से ये प्रश्न बना हुआ था। कह रहे कि फूलडोल मेला कहाँ स्थित है। तो शाहपुरा में जो है कि फूलडोल मेला स्थित है, जो भीलवाड़ा में स्थित है और शाहपुरा में होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9वां प्रश्न जो कह रहा है कि सुवाड़ा दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो सुवाड़ा दुर्ग जो होता है हल्देश्वर पहाड़ी पर है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। जैसलमेर की स्थापना कब किया गया। तो जैसलमेर की स्थापना जो क्या है जैसल भाटी के द्वारा किया गया था 1156 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स, एक हिंदी का क्वेश्चन जो आया था कि ढाक के 3 पात मुहावरे का क्या अर्थ है। तो सदैव एक सा रहना, यानी एक सा हमेशा एक समान रहना। निधि का बहुवचन क्या है। तो निधि का बहुवचन जो क्या है कि निधियाँ हो जाएगी। तो या तो निधि आया होगा या तो विधि का बहुवचन विधियाँ हो जाएगा, या निधि आया होगा तो निधि का निधियाँ बहुवचन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि इनमें से विशेषण कौन सा है। यानी जो शब्द दिया गया था उसमें पूछा गया था कि विशेषण इसमें कौन सा है। तो श्रेष्ठ जो क्या हो जाएगा विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि के प्रकार या भेद पूछा गया था। तो संधि के प्रकार 3 भेद होते हैं, जो कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। इसी प्रकार यदि एग्जाम में पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, जो कि दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, यण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है और आयादि संधि होती है। तो स्वर संधि का यदि पूछा जाए तो 5 हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि विचार्य में कौन सा उपसर्ग होता है। तो विचार्य में जो उपसर्ग हो जाएगा बी उपसर्ग लगा होगा। उपसर्ग क्या होता है कि किसी भी शब्दांश के पहले वो लगा रहता है, वो विसर्ग होता है। जो शब्दांश के बाद में लगा रहता है वह जो है प्रत्यय होता है। बेशहरी आभूषण किस शैली से ली गई। तो किशन शैली के द्वारा बेशहरी आभूषण शैली ली गई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाक्य के भेद या घटक दिया गया था। तो वाक्य के घटक 2 होते हैं, यानी कि एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो जो वाक्य के पहले जो लगा रहेगा उद्देश्य हो जाएगा, जो वाक्य के बाद वाक्य के अंत में जो लगा रहता है वो विधेय होता है।
तो फ्रेंड्स यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, एक होता है सरल वाक्य, एक दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माला कौन सा लिंग है। तो माला जो है स्त्रीलिंग है, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त की गई है। तो ये पूछा गया था कि कौन सा काल में है। तो सामान्य वर्तमान काल में, उसमें संदिग्ध वर्तमान दिया गया था कि क्वेश्चन फंसाने के लिए, तो सामान्य वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक का संबंध किससे होता है। तो अपसारी चिंतन से सृजनात्मकता का संबंध होता है। अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो अध्यापक की भूमिका जो होती है सुविधा प्रदाता की होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक अध्यापक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाता है। तो 45 घंटे जो पढ़ाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है IQ बराबर MA/CA × 100 हो जाता है। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसके संरूप है। तो थॉमसन के सिद्धांत से प्रतिदर्श का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि RTE एक्ट कब लागू हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ। और RTE एक्ट यानी अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क जो 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को शिक्षा दिया गया। संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की। और RTE एक्ट जो 2009 में आया था मगर पूरे भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। प्रक्षेपी परीक्षण कैसा है। तो TAT प्रक्षेपी परीक्षण है। और सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध होता है। यदि तारा पूछा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो होता है। प्लेटलेट्स किस रोग में कम हो जाता है। तो डेंगू रोग में जो क्या होता है प्लेटलेट्स कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेबीज रोग किसके कारण होता है। तो यह वायरस के कारण होता है जो रोडो कला वायरस है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य करने की प्रक्रिया किसने दिया था। तो स्किनर महोदय के द्वारा यह कथन दिया गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो क्रिया प्रसूद अनुबंधन के सिद्धांत से यह संबंधित है, उत्तम परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो अभिक्षमता जो क्या है उत्तम परीक्षण से समता नहीं है। जो विश्वसनीयता, वैधता और परीक्षण जो होता है ये वैध है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य एक समय ज्ञान से आया था जो संस्कृत में कि 7:30 बजे को हम क्या कहेंगे। तो साधव प्रवादादनम जो कहा जाता है 7:30 बजे को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि 44 का संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो 44 को संस्कृत में चतुस्वारिंसत कहा जाता है, यानी 44 हो जाएगा। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो 14 सूत्र महेश्वर सूत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में राजस्थान के CM कौन है। तो अशोक गहलोत जो है वर्तमान में राजस्थान के CM है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया। तो CA हल यानी पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क ये हल कहा जाता है। इंडो नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। कालबेलिया के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाछा गुजरी की गायों को किसने बचाया था। तो तेजा जी के द्वारा बचाया गया था लाछा गुजरी के। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है। मृदा अपरदन के वृद्धि से। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है। तो बाबू जी को कहा जाता है।
यानी बाबूजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN के द्वारा रेड बुक डाटा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया ट्रंक के नाम से जाना जाता है? तो मेहरगढ़ दुर्ग को नाम से जाना जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन जो क्या होता है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दिया था? तो RB कैटल के द्वारा दिया गया था। 16 PF परीक्षण जो होता है व्यक्तित्व मापने के लिए RB कैटल के महोदय के द्वारा दिया गया था। ADHD का अर्थ क्या होता है? तो ADHD का यानी ध्वनि विकार वाले बालक को कहा जाता है। फ्रेंड्स तो एक ये क्वेश्चन दिया गया था, तो इसमें जो विकल्प सही हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा विधि का अर्थ क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा विधि का अर्थ जो होता है कि बच्चों की बच्चों की अभिवृद्धि एवं उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षण विधि होती है। तो ये रहे अति महत्वपूर्ण जो रीट एग्जाम 2022 को 23 जुलाई को आज जो एग्जाम हुआ था उसमें से प्रश्न जो पूछे गए थे हमारे चैनल के द्वारा ये बताए गए हैं कि एक क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन मिलान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।